अच्छा, तो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा है मैट्रिसेस का, ठीक है ना। मैट्रिसेस जो है, मैट्रिसेस ये मैट्रिक्स का प्लूरल होता है, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। जिस तरह देखिए ये मैट्रिसेस है ना, प्लूरल है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स एक सिंगल होते हैं और मैट्रिसेस जो है वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो ये चार्ट अगर आप देख लीजिए, चार्ट इस तरह का चार्ट आपने कहीं देखा है कि नहीं, पहले आप ये बता दें। टीवी में आप टीवी देखते हैं? टीवी नहीं देखते। क्रिकेट आपने देखी होगी, क्रिकेट PSL आपने देखा होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा होगा। तो ये देख लीजिए, इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? शाबाश, कौन मुझे बता सकता है? हाँ, पाकिस्तान और ये इंडिया का मैच है ना। पाकिस्तान और इंडिया ने कितने मैच खेले हैं? प्लेड, वन, और ये है रन और ये है लॉस्ट। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अगर आप 5 मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान और इंडिया ने कितने मैचेस खेले हैं? 5 मैचेस खेले। वन इसमें पाकिस्तान ने 2 जीते हैं, इंडिया ने 1 मैच जीता है। 2 मैचेस जो हैं 2 वो क्या हुए हैं? ड्रा हुए हैं। और इसी तरह लॉस्ट का मतलब है कि पाकिस्तान ने 1 मैच हारा है और इंडिया ने 2 मैचेस हारे हैं। तो ये चार्ट आपको बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको शुरू हो जाऊँ, अभी मैं डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपको कहूँ कि इस तरह 2 मैचेस ड्रा हुए, लेकिन अगर मैं ये चार्ट बना दूँ और आप इसको देखें तो बहुत आसानी के साथ आप ये कह सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कोई इंडिया ने कितने मैच हारे हैं, तो आप क्या करें, इंडिया वाले रो में चले जाएँ और लास्ट वाली पोजीशन पे चले जाएँ, 2 मैचेस, ठीक है ना। इस तरह कितने मैचेस जो है वो ड्रा हुए हैं, तो आप ड्रा पे चले जाएँ, यहाँ पे 2 मैचेस ड्रा हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ट में हिंट्स जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसी तरह अगर हम इसको मतलब डेटा इसको इस तरह लिख देंगे 5 2 और फिर 2 है, फिर 1 है, इस तरह ये 5 2 2 और ये 1, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे इनक्लोज कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है ना। तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मतलब इस फॉर्म में इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसको हम क्या कहेंगे फिर? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डिफिनीशन इस तरह है कि मैट्रिक्स जो है, इट इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि अगर वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब इसकी इस फॉर्म में हो, ठीक है ना, कि एक ख़ास फॉर्म में है ना, ये रो फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। अगर आप देखें ये नंबर जो हैं, ये नंबर जो है ये कौन कौन से, ये वाले नंबर्स हैं 5 2 2 1, ये एक रो बनाता है, ये एक रो बनाता है। और ये वाले नंबर इंडिया के अगर देखिए 5 1 2 2, ये दूसरी रो बनाता है, ठीक है ना। इस तरह कॉलम में अगर हम जिक्र करें तो ये वाले जो नंबर है, जिस तरह प्लेट में 5 5 है, 1 में यहाँ पे देखिए 2 और 1 है, तो इसको हम कॉलम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में एक हमारे पास रोज होते हैं और एक हमारे पास कॉलम्स होते हैं, और इसी तरतीब से हमने मैट्रिक्स को बनाया होता है, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पे मैं लिख दूँ, कोई भी डेटा हम उठा लें, जिस तरह देखो 1 2 3, यहाँ पे 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स होगा, ये क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। और यूजुअली हम मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। कैपिटल A होगा या B होगा या C होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, इसका मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर आप ये मैट्रिक्स देख लें तो जो हॉरिजॉन्टल वाले नंबर होते हैं, जिस तरह ये वाले नंबर्स हैं, ये वाले नंबर 1 2 और 3, ये एक रो बनाता है। ये क्या बनाता है? एक रो बनाता है। इस तरह ये जो नंबर्स हैं 4 5 और 6, ये दूसरी रो बनाता है। इसका मतलब है कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इसमें फर्स्ट रो है और ये इसमें क्या है? सेकेंड रो है। और ये वाले जो नंबर्स होते हैं, ये वाले नंबर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये कॉलम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। तो इसमें कितने कॉलम्स हो गए? इसमें 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है ना। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 इसमें क्या है? कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का यही मतलब है
कि आप क्या बता दें, आप नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स बता दें कि एक मैट्रिक्स में कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि m क्रॉस n। अब m क्या है, m जो है वो नंबर ऑफ रोज़ है। m क्या है, नंबर ऑफ रोज़, यानी m जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज़, और n क्या डिनोट करता है, कॉलम्स। क्या डिनोट करते हैं, कॉलम, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज, और ये जो है सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो आप अगर ऑर्डर लिखेंगे तो पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखेंगे और फिर बाद में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम। जिस तरह ये है तो इसमें फर्स्ट में क्या लिखूंगा, इसका ऑर्डर में किससे लिखूंगा, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है ना, और फिर क्रॉस, और फिर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3। तो जिस तरह m क्रॉस n है तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3, या इसको हम एक सेकेंड मेथड भी है, दूसरा मेथड, उसको हम इस तरह लिखते हैं कि 2/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3। दोनों तरीके आप लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए कि ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, या आप ये कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2/3 है, ठीक है ना। इस तरह आप मुख्तलिफ मैट्रिसेस बना सकते हैं, जिस मुख्तलिफ ऑर्डर इन्हें आप प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। तो इसलिए आप इसको 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, और इसको सेकंड तरीके आप क्या लिख सकते हैं, 2/2 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। इस तरह अगर ये कोई मैट्रिक्स में लिख दूँ 1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या होगा, शाबाश, इसका ऑर्डर क्या होगा, 4/1, शाबाश, 4/1, क्योंकि इसमें रोज अगर हम देख लें तो रोज इसमें कितने हैं, 4 रोज हैं, और कॉलम इसमें क्या है, एक सिंगल कॉलम है, ठीक है ना। तो इस तरह हम ऑर्डर को लिखते हैं। ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम मैट्रिसेस का चैप्टर पूरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑर्डर कैसे कराएगा, तो इसलिए ऑर्डर आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स अगर है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। इसका ऑर्डर क्या है, 1/1, क्योंकि इसमें एक ही रो है और इसमें एक ही क्या है, कॉलम है। बात समझ आ गई ना, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन के मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होते हैं, ये अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये अगर कोई मैट्रिक्स है तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। इसको हम एलिमेंट्स, और इसको एंट्रीज भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, 2/3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं टाइप्स की तरफ, कि इसके किस टाइप के मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना, किस टाइप के मैट्रिसेस। जिस तरह एक इसका है रो मैट्रिक्स, क्या है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, नाम से भी जाहिर है, रो मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो, वो मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एक सिंगल रो हो। यानी यहाँ पे मैं लिख लूँ 1 और 2, तो इसमें रो कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें एक ही रो है, ठीक है ना, इसमें एक ही रो है ना। अगर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देख लें तो इसमें एक ही रो है, ठीक है ना। ये देख लें, इसमें कॉलम्स की तरह जितनी भी हो, लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। यहाँ अगर इसका ऑर्डर हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2, ठीक है। इस तरह एक और मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख दूँ 1 2 और 3, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये रो मैट्रिक्स हो। या कोई और मैट्रिक्स हम ला दे सी, ये ABC। मैट्रिक्स के अंदर अगर आपने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं तो वो आपने स्मॉल लिखने होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपने डिफाइन इसको ऐसे करना होगा कि द मैट्रिक्स विच है ओनली 1 रो, द मैट्रिक्स विच है ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और इसी तरह फिर है सेकंड नंबर पे है कॉलम, क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा फिर, शाबाश, कौन बताएगा,
जिसमें कॉलम एक हो, जिसमें क्या हो, कॉलम एक हो, बिल्कुल रो मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें सिंगल कॉलम है ना, नंबर ऑफ रोज जितनी भी, देखिए इसमें 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो 3 क्रॉस क्या आ जाएगा 1, 3 क्रॉस 1। या कोई और आप मैट्रिक्स आप ज़्यादा भी बना सकते 1 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर आप देख लें कि जो रो मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर में फर्स्ट 1 होगा, क्योंकि वो इसमें एक रो होगी ना, तो इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ रोज होगा वह हमेशा 1 होगा। यहाँ पे नंबर चेंज होते जाएंगे, तो इसका जनरल एक ऑर्डर होता है। जनरल तौर पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 क्रॉस n, क्या लिख सकते हैं 1 क्रॉस n। ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कहीं भी कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n होता है, क्योंकि 1 जो है वो रो होती है और नंबर n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है, जितनी भी कॉलम्स हो, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप कॉलम मैट्रिक्स का देख लें तो इसका क्या होगा फिर n क्रॉस 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा n क्रॉस 1, यानी नंबर ऑफ रोज जितनी भी हो लेकिन इसमें कॉलम जो है वो क्या होगा, वो सिंगल होगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप देख लें इसमें एक और मैट्रिक्स आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, शाबाश, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है वो बराबर हों, उसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी इसमें जितनी रोज होंगे उतने कॉलम भी होंगे। देखिए 1 2 3 4, इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाई 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। इस तरह आप एक और मैट्रिक्स मुझे बता दें। इस तरह मैं कोई बी मैट्रिक्स में लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 2 3 1 1 1 0 1 3, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 बाई 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 बाई 3, 4 बाई 4, 1 बाई 1, ठीक है ना, 5 बाई 5। तो ये जितने भी मैट्रिसेस हैं इनको हम कहते हैं कि ये कौन से मैट्रिसेस हैं, ये स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना। इसी तरह इसका एक और टाइप आगे आता है और इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स मुख्तलिफ हों, बराबर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जिस तरह ये एग्जाम्पल है 1 2 3, ये एग्जाम्पल है ना, क्योंकि इसमें रोज की तादाद 1 है और कॉलम की तादाद क्या है 3 है, तो ये 1 बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद है वो बराबर नहीं होगी, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद है वो क्या हो जाएगी, वो बराबर होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस आते हैं। ये तो रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स और एक क्या है रेक्टेंगुलर। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन यानी 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकते हैं, 4 क्रॉस 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो नंबर्स होंगे, जिस तरह यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख दूँ 2, यहाँ पे मैं 0, यहाँ पे 0, ये 5, इन जो डायगोनल की एंट्रीज होते हैं इसको हम डायगोनल कहते हैं। ये वाली जो पोजीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये वाले इसकी डायगोनल में मतलब हिंस से जो है वो सारे 0 नहीं होंगी, एटलीस्ट एक हिंस ऐसा होगा कि वो 0 ना हो, ठीक है ना। और इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है और जो इसके नीचे एलिमेंट्स है डायगोनल के वो सारे 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, यानी आप कोई 3 क्रॉस 3 के बना दें, इस तरह 3 0 0, ठीक है, 0 4 0 0 0, यहाँ पे -1, ठीक है ना। तो अगर आप देख लें डायगोनल एंट्रीज, इसमें डायगोनल वाली एंट्रीज कौन कौन से हैं 3 4 -1, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये भी 0 है और नीचे अगर आप देखें ये भी क्या है 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है,
ठीक है ना। इसके बाद एक मैट्रिक्स आता है जिसको हम नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है स्पेशल टाइप का। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में, कि अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप का हो कि डायगोनल वाली जो एंट्रीज हैं, डायगोनल वाली एंट्रीज वो सारी एक ही जैसी हों, वो सारी क्या है? एक ही जैसी हों। यानी यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, फिर 0 0 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 2। तो अगर आप डायगोनल वाली एंट्रीज देख लें तो इसमें 2 2 2 इस तरह है ना, और बाकी बिल्कुल ऊपर भी नहीं 0 है, नीचे भी 0 है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ये क्या है? इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं ना, क्योंकि डायगोनल में एंट्री 0 नहीं है और ऊपर और नीचे 0 है। लेकिन अगर ये स्पेशल टाइप का, अगर इसमें सारे हिस्से जो है वो सेम हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसको आप डायगोनल भी कह सकते हैं, लेकिन इसको आप स्केलर नहीं कह सकते। इसको आप स्केलर नहीं कह सकते। तो हम क्या, इससे हमने क्या नतीजा हासिल कर लिया कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स अगर है, कोई भी स्केलर, तो वो ज़रूरी है कि वो डायगोनल भी होगा। लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर नहीं होगा। आज समझ आ गई ना? ठीक है। तो ये तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद मैट्रिक्स एक आता है और इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स, या इसको एक और नाम भी देते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एंट्रीज जो है वो क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। ठीक है ना। ये कोई मैट्रिक्स मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है, 0 0 0 0, इसमें तमाम एंट्रीज, तमाम एलिमेंट्स इसमें 0 हैं। तो इसको हम कौन सा नाम देंगे? इसको हम नल मैट्रिक्स का नाम, या इसको हम जीरो मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है ना। कोई और इस तरह सिंगल एलिमेंट्स इसमें है, या कोई भी किसी भी ऑर्डर को, किसी भी ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है और इसमें तमाम एलिमेंट्स 0 है तो इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं, रियल नंबर्स पढ़ते हैं, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है ना। यानी कि रियल नंबर 9 हमारे पास है ना। जिस तरह ये 0 और 1 2 3 अप टू इस तरह -1 -2 -3, ये सारे रियल नंबर्स हैं ना। ठीक है। तो इसमें एक नंबर 0 है, एक नंबर क्या है? 0 है। ठीक है। तो इसको आप किसी भी नंबर के साथ अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वही नंबर आएगा ना। 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। इसी तरीके से ये जो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह रियल नंबर में 0 है तो मैट्रिक्स में ये बिल्कुल 0 की तरह काम करेगा। ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, तो मैट्रिक्स में ये कोई भी मैट्रिक्स होगा, ये कोई मैट्रिक्स होगा, ये कोई मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स जो है ये फिर 0 होगा। इसको हम क्या कहेंगे? फिर जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है। और इसको हम डिनोट भी करते हैं, एक स्पेशल ओ से डिनोट करते हैं, ओ से, 0 की तरह है ना। ठीक है। तो इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, बाज़ अगर इसको हम ओ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक मैट्रिक्स आता है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है स्पेशल टाइप का। और वो किस तरह होता है कि इसमें जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, डायगोनल वाली एंट्रीज वो 1 होते हैं। डायगोनल में एंट्रीज जो है वो क्या होते हैं? 1। यानी देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगी? वो 0 हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? 0। इस तरह अगर आप 2 क्रॉस 2 का देख लें तो 1 1 0 0, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह आप 4 क्रॉस 4 का भी बना सकते हैं कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और इस तरह 0 0 0 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और ये भी बहुत स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है। ये बिल्कुल, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जिस तरह 1 होता है, जिस तरह रियल नंबर्स में 1 होता है यूनिट। ठीक है ना। तो इसलिए ये याद रखें कि ये आइडेंटिटी के साथ एक और नाम भी इसका याद रखें, इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनिट
मैट्रिक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप कहेंगे कि ये एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें जो डायगोनल वाली एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं। इसमें डायगोनल वाली एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो 1 होते हैं, और ऐसे ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं और नीचे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़ीरोज़ होते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, कोई और इसमें टाइप अगर कोई रह गई हो, देख लें ज़रा, आप बुक में देख लें। हाँ, वो तो इससे थोड़ा सा बाद में फिर आता है ना, और इससे पहले फिर हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी डिस्कस करना होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पहले हम उसकी तरफ आएंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये कोई भी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिख दूँ, ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 -1 2 3, ये कोई भी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। अब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज जो है ए, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ टी, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रोज है उसको कॉलम्स में आप चेंज कर दें। रोज को आप कौन से फॉर्म में लिख दी? कॉलम्स में चेंज कर दें, या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें। आप एक कर लें तो सेकंड जो है खुद ब खुद हो जाता है। ये देखिए ये रो है, रो में कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। इसको आप कॉलम बनाएं यहाँ पे 1 2 3। इस तरह ये देख लें 4 5 6 है ना, इसको कॉलम बना दे 4 5 6। इस तरह देखिए -1 2 3, तो -1 2 और 3। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना? तो इसको हम ट्रांसपोज, इसी ट्रांसपोज के बेस पे हमने 2 मैट्रिसेस हमारे पास है। एक को हम कहते हैं साइमेट्रिक, एक को हम क्या कहते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड हमारे पास है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब साइमेट्रिक कौन सा मैट्रिक्स होता है? साइमेट्रिक जो है, मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिख दूँ, यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है ना? या कोई और मैट्रिक्स, चलो यहाँ पे 2 ले लें, ठीक है? ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। तो साइमेट्रिक का क्या मतलब? साइमेट्रिक का मतलब है कि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, ठीक है ना? ट्रांसपोज के बाद अगर इसमें कोई भी चेंज ना आए, तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये यहाँ पे देख लें, इसका ट्रांसपोज ले लें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये रो है ना, तो इसको कॉलम बनाएं तो किस तरह आ जाएगा? 2 0। ये भी रो है, इसको भी कॉलम बनाएं 0 2। तो अगर आप ए मैट्रिक्स जो, अगर आप ए ट्रांसपोज तो दोनों एक जैसे है कि नहीं है? एक जैसे है, मतलब रोज की चेंज करने से भी वो बिल्कुल सेम ही आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू ए, ये अगेन ए आ गया। तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को फिर हम कहेंगे ये साइमेट्रिक है। ये क्या है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी जहाँ पे होगी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है? आपसे कोई पूछ ले कि कोई मैट्रिक्स है सी, और सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होगी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? अच्छा, स्क्यू साइमेट्रिक और साइमेट्रिक में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है? स्क्यू साइमेट्रिक जो है वो बिल्कुल इक्वल, मतलब अगर आप ट्रांसपोज ले लें किसी मैट्रिक्स का तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, लेकिन अगर आप माइनस कॉमन करेंगे तो फिर वो इक्वल हो जाता है, ठीक है? इस तरह मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिख दूँ, बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे किस तरह लिख दें? 0 -4 4 0, इस तरह मैं लिख दूँ, ठीक है ना? इसका मैं ट्रांसपोज कर लूँ, बी ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर ले 0 -4, इसको कॉलम में लिख दिए 0 -4, और इसको लिख दें 4 और 0। तो इसको हम क्या, इक्वल है कि नहीं है? हाँ, इक्वल तो नहीं है ना?
एक थोड़ा सा इससे पहले हमें इक्वल ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ना चाहिए था, ठीक है ना। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस, इससे पहले इक्वल मैट्रिसेस का जिक्र भी करें। इक्वल मैट्रिसेस यानी जो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, तो कौन से टाइप के मैट्रिसेस इक्वल होते हैं? इसमें दो बातें होती है, इक्वल मैट्रिसेस में दो बातें होती है। एक, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम, और हैविंग सेम एलिमेंट्स, हैविंग सेम एलिमेंट्स। एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और एक इनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि क्या है? ये इक्वल मैट्रिक्स। मिसाल के तौर यहाँ पे मैं दो मैट्रिक्स आपके सामने लिख दूँ, 1 4 2 6, और एक मैट्रिक्स में लिख दूँ 1 2 + 2 1 + 1 और 1 + 5। अब ये दो मैट्रिसेस कैसे हैं? बराबर है कि नहीं है? बराबर है ना। क्यों? क्योंकि वो 2 + 2 से क्या आता है? 4। तो यहाँ भी 4 है। यहाँ पे देखो 1 + 1 से 2 आते हैं, 1 + 5 से क्या आता है? 6 आता है। तो एक तो इनका ऑर्डर भी सेम है, एक तो इनका ऑर्डर भी सेम है, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2, और इनके एलिमेंट जो है वो भी सेम है। तो इन मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे कि दे आर इक्वल, दे आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये तो इसकी इक्वल नहीं है ना, आप इससे माइनस कॉमन कर दें, ठीक है ना। तो जब आप माइनस कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सब के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये तो 0 है, 0 तो 0 होता है, तो प्लस माइनस तो नहीं होता। इस तरह ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा? -4। ये -4, ये क्या हो जाएगा? ये +4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0। अब अगर आप देख लीजिए, ये माइनस है और ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये बी मैट्रिक्स है ना। अगर आप देखिए 0 -4 4 0, यहाँ पे अगर आप माइनस की विदाउट माइनस अगर आप देखेंगे 0 -4 और 4 क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये -b के बराबर आ गया। ये क्या आ गया? -b के बराबर आ गया। तो अगर इस तरह कोई मैट्रिक्स हो कि कोई भी मैट्रिक्स है, आप A ट्रांसपोज कर ले और वो -a के बराबर आ जाए, क्या आ जाए? -a के बराबर आ जाए, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लें। एक तो आप ये बात नोट कर लें कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसकी ज़रूरी बात है कि उसका डायगोनल 0 होगा। उसका डायगोनल क्या होगा? यानी डायगोनल एलिमेंट्स उसके सारे 0 होंगे। और ये दो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक होगा। ये दो बातें आपने याद रखनी, ठीक है। मेरे ख्याल में काफ़ी है आज इतना, ठीक है ना। कल से फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना, ताकि आपको और भी इसकी प्रैक्टिस हो जाए।